नमस्कार। आज हम स्टीवन बॉटलेट की किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ इसके कुछ दिलचस्प विचारों पर गहराई से बात करेंगे। बॉटलेट आप जानते ही होंगे, एक युवा और काफी सफल उद्यमी हैं। यूरोप के सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट में से एक भी होस्ट करते हैं। तो इस किताब में वो बिजनेस और लाइफ के 33 सिद्धांत शेयर करते हैं। ये उनके अपने अनुभव और कई सफल लोगों के इंटरव्यूज पर आधारित हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, जिंदगी के कई हिस्सों पर लागू होते हैं। बार्टलेट इन्हें 4 मेन पिलर्स में बांटते हैं: सेल्फ, स्टोरी, फिलॉसफी और टीम। लेकिन आज हम कुछ ऐसे आइडियाज पर फोकस करेंगे जो शायद हमारी आम सोच से थोड़े अलग हैं, पर हैं बड़े असरदार। हाँ, चलिए इसी से शुरू करते हैं। एक चीज जिस पर बॉटलेट बहुत फोकस करते हैं वो है धारणा और कहानी, परसेप्शन और स्टोरी टेलिंग। एक सिद्धांत है जिसे वो कहते हैं साइकोलॉजिकल मून शॉट्स, मतलब छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक तरकीबें। ये हकीकत से ज्यादा हमारी धारणा को बदल देती हैं। जैसे उन्होंने अपने वो नाई का जिक्र किया, बाल काटने के बाद हवा में कैंची चलाता था, मानो बहुत बारीकी से फिनिशिंग टच दे रहा हो। इससे ग्राहक को लगता था कि हाँ भाई, बहुत ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा अनुभव सिर्फ असलियत पर नहीं बल्कि उसके आसपास बुनी कहानी पर भी निर्भर करता है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है कि चीजों की फ्रेम या प्रस्तुति अक्सर असल पिक्चर या चीज से ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, जैसे पेप्सी चैलेंज याद है? जब लोगों को बिना ब्रांड बताए चखाया तो ज्यादातर को पेप्सी पसंद आई, पर जब ब्रांडेड बोतलें सामने रखी तो कोका कोला ज्यादा बिकी। मतलब प्रेजेंटेशन ने पूरी धारणा बदल दी। वाह! मतलब हम जो देखते या महसूस करते हैं वो काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि उसे पेश कैसे किया जा रहा है। और कभी कभी तो जैसा आप कह रही थी, बिल्कुल अजीब सी बेमतलब लगने वाली चीजें भी काम कर जाती हैं। बार्टलेट इसे यूजलेस अब्सर्डिटी कहते हैं। उनकी अपनी कंपनी में एक बड़ी नीली स्लाइड थी, इस्तेमाल शायद ही कभी होता था, पर वो कंपनी की एक पहचान बन गई। एक युवा हटके छवि बनाने में उसने बहुत मदद की। ये तो पारंपरिक आरओआई वाली सोच के बिल्कुल उलट है ना? बिल्कुल। और कहानी कहने में, चाहे वो ब्रांड की हो या किसी आइडिया की, शुरुआती पल बहुत जरूरी होते हैं। बार्टलेट कहते हैं पहले 5 सेकंड के लिए लड़ो। उन्होंने मिस्टर बीस्ट का एग्जाम्पल दिया, कैसे वो अपने वीडियो के शुरू में ही कुछ ऐसा धमाकेदार करते हैं कि दर्शक बस वहीं रुक जाता है। हाँ, आजकल ध्यान खींचने की लड़ाई तो इन्हीं पहले कुछ सेकंड्स में। बिल्कुल, वहीं जीती या हारी जाती है। अच्छा, धारणा और कहानी तो ठीक है, पर बार्टलेट मानसिकता, माइंडसेट पर भी बहुत जोर देते हैं। एक सिद्धांत तो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा असफल होने की कोशिश करो। सुनने में अजीब है ना? हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, बिल्कुल आम धारणा के उलट। लेकिन इसके पीछे का आइडिया है तेजी से सीखना। Booking.com जैसी कंपनियां वो लगातार हजारों छोटे छोटे प्रयोग करती रहती हैं, A/B टेस्टिंग जिसे कहते हैं। इनमें से ज्यादातर नाकाम होते हैं, पर हर नाकामी उन्हें कुछ सिखाती है। और यही लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है, यही उन्हें बाकियों से आगे रखती है। तो यहाँ असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक तरीका है। अच्छा, तो मतलब डर फेलियर से नहीं बल्कि न सीखने से होना चाहिए। इसी से जुड़ी एक और बात है, शायद मुश्किल सच्चाइयों का सामना करना। बिल्कुल। बार्टलेट कहते हैं शुतुरमुर्ग मत बनो, डोंट बी एन ऑस्ट्रिच। हाँ बिल्कुल। जैसे टाइटैनिक पर कुछ लोगों ने डूबने के साफ संकेतों को नजरअंदाज किया था। मुश्किल बातचीत से बचना या किसी बुरी खबर को अनदेखा करना, ये लंबे समय में ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए वो क्या सुझाव देते हैं? आत्मनिरीक्षण, सच बोलने की हिम्मत, मुश्किल चीजों को फेस करना। और जब हालात मुश्किल हों, दबाव महसूस हो, प्रेशर, तब बार्टलेट का सुझाव है दबाव को अपना सौभाग्य समझो। मेक प्रेशर योर प्रिविलेज। हार्वर्ड की स्टडीज भी यही दिखाती हैं। अगर हम दबाव के शारीरिक लक्षणों को, जैसे दिल तेज धड़कना, इसे घबराहट न मानकर ये माने कि बॉडी चुनौती के लिए तैयार हो रही है, तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है और तनाव भी कम महसूस होता है। कमाल है, ये तो सिर्फ सोच बदलने की बात है। बिल्कुल, माइंडसेट शिफ्ट है। ये मानसिकता बदलने वाली बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, अब आते हैं सीखने और सुधार पर। एक सिद्धांत है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, स्वेट द स्मॉल स्टफ। क्या ये वाकई इतना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। टोयोटा की जो काइजन फिलॉसफी है वो इसी पर आधारित है। काइजन का मतलब ही है लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बड़ी छलांग हमेशा मुमकिन नहीं होती, पर छोटे सुधार लगातार किए जा सकते हैं और ये मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और शायद यही छोटे सुधार हमें वो आगे बढ़ने का एहसास भी कराते हैं। बार्टलेट
प्रगति की ताकत की बात करते हैं, लेवरेज द पावर ऑफ प्रोग्रेस। एग्जैक्टली सर डेव ब्रेल्सफोर्ड ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के साथ यही तो किया था। उन्होंने बड़े लक्ष्यों के बजाय रोजमर्रा की छोटी चीजों में बस 1% सुधार पर फोकस किया, जैसे राइडर्स के लिए बेहतर तकिए लाना, हैंड वॉश का सही तरीका से खाना, ऐसी छोटी छोटी चीजें। इन छोटे सुधारों से टीम को लगातार जीत का, प्रगति का एहसास हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और देखते ही देखते वो दुनिया के बेस्ट बन गए। ये जो प्रगति का एहसास है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो कुल मिलाकर ये किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ हमें सिखाती है कि सफलता के कई रास्ते हमारी सहज बुद्धि के विपरीत हो सकते हैं। चाहे वो असफलताओं को गले लगाना हो, या धारणा को हकीकत जितना महत्व देना हो, या फिर छोटी चीजों में सुधार की ताकत को पहचानना हो। हाँ, और बार्टलेट अंत में 5 बकेट या कह सकते हैं 5 पहलुओं का भी जिक्र करते हैं जिन्हें भरना जरूरी है। पहला, ज्ञान, आप क्या जानते हैं। दूसरा, कौशल, आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, नेटवर्क, आप किसे जानते हैं। चौथा, संसाधन, आपके पास क्या है। और 5वां, प्रतिष्ठा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और उनका तर्क है कि इन्हें सही क्रम में भरना चाहिए, मतलब पहले ज्ञान और कौशल पर काम करें, फिर नेटवर्क और संसाधन बनाएं, जिससे आखिर में प्रतिष्ठा बनती है। ये क्रम भी महत्वपूर्ण है। सही। और चलिए सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। ये बार्टलेट के एक सिद्धांत से ही प्रेरित है। सवाल यह है, क्या आपके हुनर, आपके स्किल का मूल्य हमेशा एक जैसा रहता है, या ये उस माहौल, उस कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है जहां आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जोशुआ बेल। उन्होंने एक बार वॉशिंगटन डीसी के सबवे स्टेशन में अपने लाखों डॉलर के वायलिन पर शास्त्रीय संगीत बजाया। कुछ ही लोगों ने ध्यान दिया, कुछ चंद डॉलर मिले। हाँ, ये मशहूर एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल। लेकिन वही जोशुआ बेल जब कॉन्सर्ट हॉल में वही संगीत बजाते हैं तो टिकटें हजारों डॉलर में बिकती हैं। हुनर वही, वायलिन वही, संगीत वही, पर कॉन्टेक्स्ट ने, माहौल ने उस हुनर का मूल्य बिल्कुल बदल दिया। इस पर जरूर सोचिएगा।